हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सालों साल वो मुझे धोखा देता रहा। सालों साल वो मुझे मानसिक तौर पर अत्याचार करता रहा। मुझे झूठी तसल्ली देता रहा, झूठा प्यार दिखाता रहा और बाद में उसने मेरे साथ इतना धोखा किया। मैंने उससे इतना प्यार किया था, इतना सच्चा प्यार मैंने उनसे किया था, अपना सारा चीज़ मैंने उसके लिए त्याग दिया था, अपने मन की प्यार को उजाड़ करके उसको दिया था। फिर भी उसने नहीं समझा, मेरे सच्चे प्यार को वो समझ ही नहीं पाया। इतना मैंने उसके लिए किया, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। बहुत गुस्सा आता है, लगता है कि झापड़ मार के उसके मुंह को घुमा दे। लगता है कि हम लोग भी ऐसा कुछ करें कि उसका जीवन जो है वो छार खार हो जाए, उसका जीवन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उसको ख़त्म करके रख दे, उसके लाइफ को बर्बाद करके रख दे। जितना तकलीफ उसने मुझे दिया है उतना ही तकलीफ उसको दें। उसने जैसे मुझे नहीं समझा, मेरे सच्चे प्यार को नहीं समझा, मेरे सच्चे प्यार को ठुकरा कर वो कहीं और चला गया। इतने दिनों से उसने मुझे धोखा दिया, मेरे लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। मैंने अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाए। लाइफ का सारा टाइम मैंने उसको दे दिया, मैंने अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर लिया उसके लिए। मैंने अपने लिए कुछ नहीं समझा, अपना भला बुरा सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ उसके लिए सोचा, अपना पूरा स्वार्थ त्याग दिया, अपना सब कुछ मैंने उसको समझा। इतना ही प्यार मैंने उससे किया था और इतना प्यार करने के बावजूद उसने मुझे धोखा दिया। लगता है कि उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दे, ऐसा कुछ कर दे कि उसका लाइफ बर्बाद हो जाए, वो अपने लाइफ में कभी खड़ा ना हो पाए, पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाए। लेकिन तभी हमारे मन से और अलग सा एक मैं निकल के आता है और वो मैं हम लोगों को समझाता है कि वो जैसा है हम लोग उतना नीच नहीं हैं। वो धोखेबाज हो सकता है लेकिन हम तो धोखेबाज नहीं हैं। वो गलत कर सकता है लेकिन हम लोग गलत कैसे करें, क्योंकि हमने तो सच्चा प्यार किया था ना, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे थे। तो हम धोखा कैसे दें, हम किसी के साथ अन्याय कैसे करें, हम किसी के साथ अत्याचार कैसे करें। और तभी हम लोग खामोश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और प्रतिशोध लेने का जो भावना है उसको हम लोग हटा देते हैं और हम लोग एकदम शांत होके आंखों के आंसू में डूब जाते हैं। नीरव होके हम लोग हर एक यंत्रणा को अपने मन में दबा के रख लेते हैं और पूरी तरह से हम लोग आंसू में डूब जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ये परिस्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। जो करेगा नेचर करेगा, प्रकृति करेगा। भले ही आप उससे प्रतिशोध ना ले पाए लेकिन नेचर एक दिन ज़रूर उससे प्रतिशोध लेगा, क्योंकि ये नेचर का नियम है। इंसान जो करता है ना उसका हिसाब उसको यहीं पे चुका के जाना पड़ता है। इसीलिए उसने जो आपके साथ किया है ना उसका जवाब उसको मिलेगा, उसका पनिशमेंट उसको नेचर देगा। लेकिन आप तो टूट चुके हैं, आप क्या करेंगे? आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अभी करना क्या चाहिए। आप ऐसा क्या करें कि उससे प्रतिशोध भी ले सके और आप अपने लाइफ में भी फोकस कर पाएँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपके लिए बहुत ही नाजुक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आपको टूटना नहीं है, धैर्य को आपको हराना नहीं है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप टूटेंगे नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना कि अभी आप करें तो करें क्या। आपने तो पूरा लाइफ उसके लिए बर्बाद कर दिया है, अपना पूरा स्वार्थ उसके लिए छोड़ दिया था, अपने लाइफ में फोकस नहीं किए, अपने काम को भूलकर, खुद को भूलकर, अपने फैमिली मेम्बर को भूलकर सारा टाइम आपने उसके लिए बिता दिया है। अब आप करें तो करें क्या, आपके लाइफ में तो कुछ नहीं बचा हुआ है। आप कैसे उभारेंगे खुद को इस दुख से? क्या करेंगे ऐसा कि इस दुख से आप पूरी तरह से निकल पाएँ और खुद को शांत कर पाएँ, अपने लाइफ को देख पाएँ? इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हुआ जो आपके साथ हुआ
और आपको इस मोमेंट में क्या करना चाहिए, कौन सा सही स्टेप होगा जो आपको लेना चाहिए। तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा कहानी सुनना पड़ेगा। हमारे गांव में एक इंसान था, उसके पास बहुत सारा गाय था। तो एक दिन वो सोचा कि उसमें से एक गाय को वो बेचेगा। तो वो लोगों को बोलने लगा कि मुझे गाय को बेचना है। तो एक दिन एक इंसान आया उस गाय को खरीदने के लिए। जब उसने उस गाय का कीमत पूछा तो उस इंसान ने बोला कि इस गाय का कीमत है 80,000 रुपया। जो इंसान खरीदने आया था वो जब गाय को देखा तो उसको किसी भी तरह से ये नहीं लगा कि इस गाय का कीमत 80,000 रुपया हो सकता है। इस गाय का कीमत 50,000 से ज़्यादा किसी तरह से भी नहीं हो सकता है। लेकिन वो सोच रहा है कि ये इंसान लालच में आके इतना ज़्यादा ही कीमत धार्य कर दिया है इस गाय का। हो सकता है ये लालच में आके किया है या फिर इसको बेचना ही नहीं है गाय को। दोनों में से तो कोई एक हो सकता है। तो वो इंसान क्या किया, एक माइंड गेम खेला उस इंसान के साथ जो कि 80,000 रुपया गाय का कीमत बताया था। उसने उसको बोला कि मैं तुमसे ये गाय तो खरीदूंगा, लेकिन मैं इसका कीमत तुमको 70,000 रुपया दूंगा। लेकिन मैं तुमको ये अभी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मैं 1 महीने बाद आके 70,000 रुपया दे के तुमसे ये गाय खरीद के लेके जाऊंगा। तो इतना बोल के वो इंसान जो है वो वहाँ से चला गया और वो इंसान वेट करता रहा कि भाई वो इंसान आएगा और 70,000 रुपये में वो क्या करेगा कि उस गाय को बेच देगा। लेकिन जो इंसान माइंड गेम खेला था वो कभी आया ही नहीं और जो इंसान गाय बेचने वाला था वो उसके बाद 70,000 रुपये से कम में उस गाय को बेच ही नहीं पाया। वो गाय वैसे का वैसा रह गया। अब आप बोलेंगे कि आपका जो स्टोरी है उससे इसका क्या संबंध है, इस स्टोरी से कैसे आपको समझ में आएगा कि आपके परिस्थिति से आप खुद को कैसे उभारेंगे। तो हाँ, इस स्टोरी से ही आपको इंस्पायर होना है, आपको शिक्षा लेना है। कैसे शिक्षा लेना है, वो जो इंसान गाय का कीमत 80,000 रुपया धार्य किया था जो कि लालच में आके किया था, और जो इंसान माइंड गेम खेला था उसने उसका कीमत बता के गया 70,000 रुपया। मतलब वो इंसान ने क्या किया, उस इंसान के माइंड में ये ढुका दिया कि इस गाय का कीमत 70,000 रुपया ही है, उससे कम नहीं है। तो उस इंसान के माइंड में ये सेट हो गया कि मेरी गाय का कीमत तो भाई 70,000 ही है, इतना ही कीमती है मेरा गाय, इससे कम तो इसका नहीं है। और जिस वजह से वो कभी अपने गाय को बेच ही नहीं पाया। तो यही गलती आपने अपने लाइफ में किया है। आपका जो पार्टनर है जिससे आप बहुत प्यार करते थे ना, आपने उसको इतना ही ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया था, इतना ही ज़्यादा मूल्यवान बना दिया था ना कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा था, खुद को बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान समझ रहा था, खुद को बहुत ज़्यादा कीमती समझ रहा था। क्यों पता है? क्योंकि आपने उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था और आपने उसको दिखा दिया था कि मेरे लिए तुमसे और ज़्यादा इंसान, अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता है जिससे मैं प्यार करूँ। तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हो। तो उसके मन में ये बैठ गया था कि मैं इतना ही अच्छा इंसान हूँ कि मुझसे बेटर इंसान इसको मिल ही नहीं सकता है। तो वो खुद को ना बहुत ज़्यादा कीमती समझ रहा था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान समझ रहा था, बहुत ज़्यादा वो मूल्यवान खुद को समझ रहा था। तो वो सोच रहा था कि मैं इतना ही ज़्यादा मूल्यवान हूँ कि मुझे ये मिल गया है, ये इंसान मिल गया है, लेकिन इसके लायक ही मैं नहीं हूँ। क्योंकि आपने उसको इम्पोर्टेंट दे रखा है ना, आपने अपने सर पे चढ़ा रखा था उसको, अपने आँखों में बैठा लिया था उसको, अपना सारा चीज़ भूल के उसको इम्पोर्टेंट दे दिया था। अपना सुख दुख, अपना काम, अपना जीवन पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड कर दिया था। आपने उसको ये दिखा दिया था कि वो है तो आपका सब कुछ है, वो नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो गए थे। तो उसको समझ में आ गया था कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, जिस वजह से उसके माइंड में ये ढुक गया था कि मैं बहुत, मेरा कीमत बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत मूल्यवान हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। तो मैं ना इसको डिज़र्व नहीं करता हूँ, इससे कोई बेटर इंसान मैं डिज़र्व करता हूँ।
ये इसके माइंड में ढुक गया था। तो इसीलिए वो आपको छोड़ा, क्योंकि वो सोच रहा था कि इससे भी बेटर मुझे कोई मिल सकता है, या फिर मिलेगा। किसी के इस तरफ वो खींचा चला जा रहा था कि भाई इससे कोई बेटर इंसान है जो मुझे मिलेगा। तो आपने उसको मूल्यवान बना दिया था, आपने इतना ही ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट दे दिया था ना, कि वो खुद को इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा था कि वो सोच रहा था कि मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ, ये इंसान तो बहुत सस्ता है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ इससे कहीं ऊपर का इंसान जो और ज़्यादा अच्छा हो। तो आपने ये किया था, उसको इतना ही इम्पोर्टेंस आपने दिया था। लेकिन दोष आपका नहीं है, क्योंकि आप तो उसे सच्चा प्यार करते थे ना, आप तो उसको अपना जीवन साथी मानते थे, इसलिए आप जान लगा के उससे प्यार किया, अपना सब कुछ उजाड़ करके उसको दे दिए हैं। गलती आपकी नहीं है, गलती है उसकी, क्योंकि उसके माइंड में सेट हो गया था भाई मेरा कीमत जो है ना 70,000 ही है, उससे कम नहीं है, मैं इतना ही ज़्यादा कीमती हूँ। तो ये उसके माइंड में ढुक गया था। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी मूर्खता है उसको पता तब चलेगा, वो अभी आपको छोड़ के गया है ना, कहीं और जाएगा और वहाँ से उसको ठोकर मिलेगा ना, तब उसको समझ में आएगा भाई कि जितना कीमत आपने उसको दिया था उतना कीमती वो है ही नहीं। तब उसको समझ में आएगा कि मैंने क्या खोया है। तब उसको समझ में आएगा कि मैं जिसको कोयला समझ रहा था ना, वो कोयला नहीं, एक्चुअली वो हीरा था, हीरा। और मुझे वैसा और कोई नहीं मिलेगा, इतना ही ज़्यादा पागल की तरह प्यार करने वाला इंसान मुझे और दुनिया में नहीं मिलेगा। उस दिन उसको समझ में आएगा, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, क्योंकि आप उससे प्यार करते थे, तो हर एक चीज़ उसका आपका अच्छा लगता था, उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसके बातें करने का स्टाइल, उसका सोच, उसका प्यार, सब चीज़ आपको अच्छा लगता था। हम लोग जिससे प्यार करते हैं ना, उसका हर एक चीज़ हम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि भाई हम लोग सच्चा प्यार करते हैं उससे, इसलिए उसका कोई भी चीज़ हम लोग को बुरा नहीं लगता है। और हम लोग क्या करते हैं, अपना सब चीज़ उजाड़ करके उसको देना चाहते हैं। लेकिन गलती वहीं पे हम लोग कर देते हैं, और गलती वो भी कर देता है वहीं पे। जब हम लोग उजाड़ करके अपना सब कुछ देते हैं, तो उसको भी उजाड़ करके सब कुछ हम लोगों को देना चाहिए। लेकिन गलती वो ये कर बैठता है कि खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझना शुरू कर देता है कि भाई मैं कितना ऊंचा इंसान हूँ, कितना बड़ा इंसान हूँ कि इसने मुझे इतना इंपॉर्टेंस दिया है, मतलब मैं तो बहुत कीमती हूँ भाई, फिर तो मैं इतना सस्ता इंसान के लिए नहीं हूँ, मैं तो किसी और के लिए बना हुआ हूँ जो इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और गलती उसी वक्त वो कर बैठता है और वो आपको छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसको वो जहाँ पे गया है ना, एक दिन उसको ठोकर वहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपकी तरह प्यार उसको दुनिया में कोई नहीं करेगा। तब उसको खुद का कीमत समझ में आएगा, तब वो वापस आपके पास आने चाहेगा। लेकिन उस दिन उसको वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही होता है। जब तक वो वहाँ पे ठोकर खाएगा और आपके पास वापस आएगा, तब आप कुछ और ही होंगे, क्योंकि आप धोखा खा चुके हैं, आप ठोकर खा के सीख चुके हैं, और सीख के आप खुद को स्ट्रांग बना लिए हैं, उसको आप पहचान लिए हैं। तो तब वो जब वो वापस आएगा, तब तो आप उसको मिलेंगे नहीं उस परिस्थिति में, तब वो अफसोस करेगा, तब खून का आंसू वो रोएगा, और तब उसके लिए कुछ नहीं बचेगा करने के लिए। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना है, उस दिन का इंतज़ार करना है जिस दिन वो ठोकर खा के आपके पास वापस आएगा, और आएगा ही, आना ही है उसको, क्योंकि सच्चा प्यार ना कभी बर्बाद नहीं जाता है। जो सच्चा प्यार करता है ना, उसका कीमत होता है, और वो कीमत जो है ना, वो उसको एक दिन शिक्षा दे के रहेगा। वो एक दिन ठोकर खाएगा और आपके प्यार को पहचानेगा, और उस दिन अफसोस करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। लेकिन अभी जो आपका परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो इस परिस्थिति में आप ध्यान से सुनिए। इस परिस्थिति में आपको बिल्कुल नहीं टूटना है। आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत मन के अंदर वेदना हो रहा है आपका, बहुत रोने का मन कर रहा है, अंदर में इतना ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि लाइफ को बर्बाद कर दे, हम क्या करें, अब तो मेरा पूरा लाइफ बर्बाद है, क्योंकि आपका लाइफ तो उसके ऊपर डिपेंड था। आपको लग रहा वो नहीं है तो मेरी दुनिया में कुछ नहीं है, हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, कैसे एक एक दिन हम पार करेंगे, क्या करेंगे हम अपने लाइफ में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्त, थोड़ा सा अभी समझ जाइए, आपका जो लाइफ मिला है ना, भगवान ने जो आपका लाइफ दिया है ना, बहुत ज़्यादा कीमती है। आपका लाइफ इतना ही ज़्यादा कीमती है ना कि कोई एक इंसान का अधिकार नहीं है आपके लाइफ को बर्बाद कर देने का।
कोई एक तुच्छ इंसान इतने कीमती जीवन को बर्बाद कर नहीं सकता है। तो आप थोड़ा सा समझ जाइए, इस मोमेंट पे आपको विचलित नहीं होना है, खुद को संभालना है, स्ट्रांग बनाना है खुद को। आपको रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, रो लीजिए, जितना मर्जी रो लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर से आपको उठ के खड़ा होना है, फिर से खुद को आपको स्ट्रांग बनाना है। और स्ट्रांग बनाना है इसीलिए कि आपको दिखा देना है। अभी आपके लाइफ में ये टाइम आ गया है कि आपको उठ के खड़ा होना है, और उठ के खड़ा होके आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में फोकस करना है। और लाइफ में फोकस करके अपने लाइफ में ऐसा अचीव आपको करना है ना कि वो देखते रह जाए। आपको ये जो आपको तकलीफ वो दे के गया, ये जो धोखा आपको दे के गया, इतना जो वेदना आपको दे के गया है, उसको आपको अभी शस्त्र बनाना है। उसको शस्त्र बना के आपको खुद को खड़ा करना है, तैयार करना है, स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग बना के आपको अपने लाइफ में फोकस करके कुछ ऐसा करके दिखाना है कि वो देखता रह जाए, वो अफसोस करता रह जाए, भाई ये इतना कीमती इंसान था, ये अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, ये इतना ही अच्छा इंसान था, मैंने किसको खो दिया। ये सोचने पे वो मजबूर हो जाए। इस तरह से आपको खुद को तैयार करना है, उसको दिखा देना है कि भाई तुम्हारे अलावा भी मैं अपनी लाइफ में जी सकता हूँ। आप अभी अगर टूट जाएंगे ना तो वो जीत जाएगा, आप अपने लाइफ को ख़त्म कर देंगे तो वो जीत जाएगा, आप अपने लाइफ में टूट के बैठ जाएंगे तो वो जीत जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं करना है। जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपका इतना लाइफ बर्बाद किया है, उसको आपको दिखा देना है। आपको उसको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत से उसको दिखा देना है। उसकी आंखों में उंगली डाल के आपको दिखा देना है कि वो जितना सस्ता आपको समझा था उतना सस्ता आप है नहीं। उसने जिसे कोयला समझा था वो हीरा है, हीरा। आपको ये दिखाना है ताकि जिंदगी भर वो खून के आंसू रोए, जिंदगी भर वो पछताता रह जाए कि भाई मैंने किसको खो दिया है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मुझे आके बोले हैं कि उन्होंने भी इसी तरह से किसी इंसान को छोड़ के आया था जो कि उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने गलती किया था। और आज जब वो अपनी गलती समझ चुका है, जब वो वापस उसके पास जाना चाहता है तो वो अभी उसे मिला ही नहीं, उसको खाली हाथ वापस आना पड़ा है। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, लेकिन वो लोग जिसको छोड़ के गया था ना वो टूटे नहीं थे ना, वो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिए हैं, और उससे भी बेटर कोई इंसान उनको मिला है, जिस वजह से वो जब वापस आया तो उसको वो मिला ही नहीं, वो सिर्फ अफसोस करता रह गया है। तो ऐसा आपके साथ भी होगा। आपका लाइफ इतना सस्ता नहीं है कि कोई एक तुच्छ इंसान आके आपके लाइफ को बर्बाद करके चला जाएगा। आपका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पे कुछ करने के लिए, आपको कुछ करके दिखाना है, अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने देना है। इतना जो मूल्यवान जीवन मिला है ना, कुछ करने के लिए मिला है, कुछ करके दिखाने के लिए मिला है, और अभी आपको वही करना है। आपको जो दुख मिला है, जो आपको आघात मिला है, उससे उस आघात को आपको शस्त्र बना के, उसको अपने मन का क्षमता बना के स्ट्रांग होना है आपको, और उसी शस्त्र को यूज़ करके आपको अपने लाइफ में अचीव करना है, आपके लाइफ को बेटर करना है, और खुद को ऐसी जगह पे लेके जाना है ना कि वो इंसान देखता रह जाए कि जो इतना मूल्य मुझे दिया था आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और मैं अभी जिसके पास गया हूँ वो मुझे उतना मूल्य दे ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी तरह जजमेंट उसको कोई नहीं करेगा। आप जितना मूल्यवान उसको समझे थे, जितना मूल्य उसको दिए थे ना, उतना मूल्य, उतना इम्पोर्टेंस और कोई उसको नहीं देगा। जब आँख उसका खुल जाएगा जिस दिन, उस दिन वो वापस आएगा, लेकिन उस दिन आप उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका लाइफ ना कुछ बेटर होगा उस टाइम में। तो इसीलिए आज आपको धैर्य धरना है और खुद को आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आप कितने बेटर इंसान हैं। जितना सस्ता वो समझा था, आप उतना सस्ता है ही नहीं। देखो दोस्त, अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि ये परिस्थिति सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुआ है तो संभल जाओ, तुम अकेले नहीं हो। इस परिस्थिति से बहुत कोई गुजर चुका है और खुद को संभाल भी लिया है। सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारे पास ये इंसान है, जो इंसान अपने लाइफ में ये सब कुछ से गुजर चुका है।
इसने भी एक दिन एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया था, बहुत इम्पोर्टेंस दिया था। उसको इतना ही इम्पोर्टेंस दिया था, इतना ही मूल्यवान बना दिया था कि उसके अलावा उसको इस पृथ्वी में कुछ दिखता ही नहीं था। उसको पाने के लिए रोना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, झगड़ना, प्यार करना, सब शस्त्र उसने यूज़ कर लिया था। लेकिन उसको धोखा ही देना था तो उसने धोखा दे दिया, तो उसने अपना रूप दिखा दिया है। लेकिन ये इंसान टूटा नहीं है, उसी को शस्त्र बना के खुद को प्रूफ किया है। आज ये इंसान ऐसे जगह पे खड़ा है ना कि जहाँ पे खड़ा होना मुमकिन नहीं था। टूट के बिखर चुका था ये इंसान, लेकिन उसी को शस्त्र बना के आज खुद को खड़ा किया है। आज इस जगह पे खुद को पहुंचाया है, अपने लाइफ को एक मीनिंग दिया है। तो ये आपको भी करना है। अभी टूटने का समय नहीं है आपका। देखो, हर एक चीज़ की ना एक सीमा होती है। दुख पाने का भी एक सीमा होता है, आघात पाने का भी एक सीमा होता है, रोने का भी एक सीमा होता है। और उस सीमा को आपको पार नहीं करना है। बस हो गया, बस अब स्टॉप। और नहीं रोना है आपको, और तकलीफ नहीं सहन करना है आपको। समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा सा घाव हो गया है ना दिल के अंदर, बहुत बड़ा सा घाव हो गया है। ये पूरा नहीं हो सकता है, उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। वो दुनिया में नहीं है तो आप कैसे रहेंगे? आपके साथ नहीं है तो आपका लाइफ तो बर्बाद है, मीनिंगलेस है। अब आप करेंगे तो करेंगे क्या? आपको ये लग रहा है वो उसकी हंसी, वो उसकी बातें करना, वो उसका खिलखिलाना, वो उसके वादे, वो उसका प्यार, वो उसका एक्सप्रेशन, कैसे आप भूलेंगे इन सब को? कैसे आप रहेंगे इन सब के बिना? तो बस बहुत हो गया है, इसके बिना भी आप रह सकते हैं। ये जो घाव आपको मिला है ना, ये घाव धीरे 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 सूखता जाएगा और इसको हीलिंग आप ही को करना है। आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो इस परिस्थिति से खुद को निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए इस घाव को आप धीरे धीरे हील कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। हाँ, घाव का एक मार्क तो ज़रूर रह जाएगा, वो तो ज़िंदगी भर नहीं मिटेगा, लेकिन वो घाव ज़रूर भर जाएगा और एक दिन लिमिट आपका ख़त्म हो जाएगा। और उस लिमिट को ख़त्म करने के बाद आप खुद को फिर से तैयार करेंगे, खुद के लाइफ को फिर से सजाएंगे। अगर इस लिमिट को आप नहीं समझे और इस लिमिट के बाद भी अगर आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं ना, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आपको भी अधिकार नहीं है खुद को धोखा देने का। तो अभी ये सब बंद कर दीजिए और खुद को उठा के खड़ा कीजिए। उसके विरुद्ध आपको जाना है, मन में जिद ला लीजिए कि उसको आपको दिखा देना है कि आप एक ऐसे इंसान है ना जो वो डिज़र्व ही नहीं करता था। वो उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि आप उसके लिए हैं। आपके लिए तो कोई और बेटर है और वो ज़रूर आपको एक दिन मिलेगा। जब आप अपने लाइफ में अचीव कर लेंगे, एक जगह पे आप पहुंच जाएंगे ना, तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर, अच्छा इंसान, बहुत प्यार करने वाला एक इंसान आपको मिलेगा। उस दिन आपको तसल्ली होगा और उस दिन आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे। तो उस दिन का इंतज़ार कीजिए और उस दिन के लिए खुद को तैयार कीजिए, खुद को स्ट्रांग बनाइए और सिर्फ अपने लाइफ में फोकस कीजिए और अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए अपने लाइफ में एक गोल सेट कीजिए और उस गोल को अचीव करने में अभी अपना सारा फोकस लगा दीजिए। पूरी तरह से 100% आप मेहनत कीजिए और उस जगह पे पहुंच जाइए। सूरज को ना सबको बताना नहीं पड़ता है कि मुझ में कितना रोशनी है, उसका रोशनी ही सबको बता देता है कि उसमें कितनी क्षमता है। तो आप जब वो ऊंची जगह पे पहुंच जाएंगे ना, तो आपका रोशनी चारों तरफ बिखरेगा। ऐसे ही सबको पता चल जाएगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट इंसान हैं और उस दिन वो रोएगा और उस दिन उसके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचेगा। तो उस दिन का आप इंतज़ार कीजिए और उस दिन का लिए आप खुद को अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। समय सब कुछ बदल देता है, तो आपकी परिस्थिति भी बदलेगा। तो इस मोमेंट पे आपको कुछ नहीं सोचना है, सब थिंकिंग को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए और पूरी तरह से खुद को तैयार करने में लगाइए।
क्योंकि उस इंसान से प्रतिशोध लेना आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट है कि खुद को प्रूफ करना, खुद को दिखा देना। तो आप 100% उसी पे फोकस करेंगे और उस इंसान को ना एक दिन पनिशमेंट मिलेगा ही, क्योंकि प्रकृति किसी ना किसी तरह से उससे प्रतिशोध लेगा ही। ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए आप निश्चिंत हो जाइए और पूरा की पूरा मनोनिवेश आप खुद को तैयार करने में लगा दीजिए। तो आपके लाइफ जो है वो बेटर हो, आप खुश रहे, आपका भविष्य जो है वो उन्नत हो और आप एक दिन खुद को प्रूफ कर पाए और आप इस तकलीफ से निकल पाए, आपका लाइफ खुशी से भर जाए। इस उम्मीद से मैं आज की वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मैं ज़रूर इससे उभर पाई हूँ और इस परिस्थिति से निकाल पाई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।